रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी। करेले गोश्त की रेसिपी, बीफ का गोश्त है। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से आपको गाइड करूँगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। उससे पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाला न्यू बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी तैयार होगी। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे, हैप्पी रहे। तो जी मैं बनाने लगी हूँ जी आज करेले गोश्त की रेसिपी। बीफ का गोश्त है, तो मैंने हाफ़ केजी के ना करेले लिए, उनको अच्छे से कटिंग करके तो उनको ना वॉश करके इनका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने इसको ना सही ब्राउन करना है, जो हमारे इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। इसके साथ ही इधर मैंने दो जो है ना प्याज ले लिए हैं, सब्ज़ मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। और इसके साथ ही हाफ़ केजी मैंने गोश्त ले लिया, बीफ का गोश्त है। और दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं हमने। स्पाइसी मैं आपको बता दूंगी कितने हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने ना करेलों को अच्छी तरह से ब्राउन करना है, ऐसे ना हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे हमारे तैयार होंगे। आपने करेले कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊंगी उससे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो करेलों को ना मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया, इसको हम निकाल लेंगे अलग से, क्योंकि मैंने इसी में ना अपने जो प्याज़ों को ब्राउन करना है। तो बस इसी में ना मैं और घी ऐड कर दूंगी। तो बस प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज़ों को भी हम ब्राउन कर लेंगे। तो बस इसके साथ ही हम ना इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। इसको भी हम ना सोते कर लेंगे। ये ऐसा ऐसा खुद ब खुद ही करना शुरू हो जाएगा। तो हमने ना इसमें भी ना ब्राउन सा कलर लेके आना प्यारा सा, और जो गोश्त का पानी होता है ना उसको हमने बिल्कुल ना खुश्क कर देना है। तो ना गोश्त को भी पूरे 5 मिनट तक मैंने ना इसको अच्छे से फ्राई किया। इसका जो पानी है वो खुश्क कर दिया। इसके साथ ही हम ना इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन मिर्चे और जो है ना वो इसके साथ इसमें जिंजर गार्लिक का और ग्रीन मिर्चों का मैंने पेस्ट भी ऐड कर दिया। सासू का धनिया उसको भी मैंने हाथों से मसल कर वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो बस इसके अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। तो इसके साथ ही इसमें ना हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो बस इसके साथ ही हम ना इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसी ऐड कर लेंगे अपने। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी रेड मिर्चें। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे साल्ट, क्योंकि साल्ट जो होता है ना वो हमारे करेलों में भी था, इसलिए हम कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो बस इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे ये ना हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। लेकिन अभी 5 मिनट तक तो हमें इसकी भुनाई करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ।
तो बस ना 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, जिसमें सारे मसाले मैंने खुद ही घर में तैयार किए हुए पाउडर बनाया हुआ, वो ऐड कर दूँगी। तो इसकी भी साथ ही अच्छे से भुनाई होएगी, तो जो है ना बोटियों तक इसका जायका चला जाएगा। तो बस इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे कि ना हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो बस इसको ना 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मैंने रख दिया 10 मिनट के लिए, असर का टाइम है, इतना मैं नमाज अदा कर लेती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपसे। तो बस कुकर को मैंने उतार लिया था, इसके वेट खोला, तो अब इसको देखते हैं हम। तो माशाल्लाह से पानी भी खुश्क हो चुका है अच्छे से, रोटियां भी गल चुकी हैं। तो बस इसकी फिर बुनाई करेंगे। इसके साथ ही हमने जो करेले अपने तैयार किए थे वो ऐड कर देंगे। तो बस रख देते हैं चूल्हे पे। माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो बस इसके साथ ही हम इसमें करेले भी ऐड कर देंगे। तो गाइज़ ये मेरी मज़ेदार सी प्यारी सी रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी, और माशाल्लाह तो खाने में जायके में बहुत अच्छी देखना लग रही है, इसकी लुक कितनी प्यारी है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। ओके जी, मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।